18वें दिन जब दुर्योधन मारा गया तो युद्ध समाप्त हो गया। तभी भीम ने कहा, हे केशव, हमारी और युद्ध करने की इच्छा बाकी है, अभी हमारा मन नहीं भरा। भीम की बात सुनकर सभी पांडव एक साथ बोले, हाँ हाँ, हम भी युद्ध करना चाहते हैं। केवल युधिष्ठिर चुप रहे। तब भगवान श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ कि इतना बड़ा नरसंहार होने के बाद भी इनका मन नहीं भरा है। अब कौरवों के द्वारा हराकर मैं इन सभी का घमंड मिटाऊंगा। यही सोचकर वह बोले, कलयुग में तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी। तुम्हारा सारा जीवन युद्ध करते हुए ही बीतेगा। युद्ध के समय सभी पांडव सरस्वती नदी के किनारे शिविर में रह रहे थे। युद्ध के अंतिम दिन श्री कृष्ण को कुंती और धृतराष्ट्र से मिलने हस्तिनापुर जाना था, पर वह पांडवों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महादेव, पांडवों के जो अस्त्र शस्त्र आपके शरीर में समा गए हैं, उन्हें पांडवों को वापस कर दीजिए और अपने शाप से मुक्ति भी दीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे केशव, मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। ये सभी पांडव तथा कौरव कलयुग में पुनः जन्म लेकर अपने अपने पापों का फल भोग कर पाप मुक्त हो जाएंगे। इन सभी अस्त्रों शस्त्रों की शक्ति उनको कलयुग में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त रहेगी। इसके अलावा इनके पास जादू की शक्ति भी होगी। हालांकि इन सभी का 100 साल के भीतर ही जीवन समाप्त हो जाएगा। उनके जन्म इस प्रकार होंगे। धृतराष्ट्र और पांडु अपने श्राप को भोगने के लिए कलयुग में दशराज और बछराज के नाम से जन्म लेंगे। इनकी भी लड़ने की इच्छा कलयुग में पूरी होगी। ये बहुत ही बलशाली और महावीर होंगे। युधिष्ठिर वत्सराज का पुत्र आल्हा नाम से होगा। वह परमवीर, राजनीतिज्ञ, धर्मज्ञ, नीतिवान, सत्यव्रती, कर्तव्य परायण होगा। उसकी शस्त्र विद्या उच्च कोटि की होगी। वह पराम्बा माँ का परम भक्त होगा। भीम का नाम उदल होगा। वह आल्हा का छोटा भ्राता होगा। वह भी वीर पराक्रमी और तेजस्वी होगा। वह अपने भाई आल्हा के नेतृत्व में अनेकों युद्ध लड़ेगा और सदा सर्वदा विजयी होगा। उदल का स्वभाव कुछ नटखटी और चंचल होगा। श्री कृष्ण बोले, एक बार भीम ने मुझसे कहा था, हे केशव, मुझ में अपार बल है, पर मेरे शरीर की बनावट इतनी विशाल है कि कोई सुंदरी मेरी ओर देखती नहीं है। मुझे इस बात का सदैव दुख रहता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा था, बड़े भैया, आपकी यह इच्छा अगले जन्म में अवश्य पूरी होगी। इसी कारण उदल अति रूपवान और बहुत सी राजकुमारियों का प्रिय होगा। अर्जुन के अंश से जन्म लेने वाला परिमार्दिदेव का पुत्र बुद्धिमान और मेरा परम भक्त होगा। उसका नाम ब्रह्मानंद होगा। वह वीरों का वीर, ब्राह्मणों का पालक होगा। नकुल का जन्म बछराज के यहाँ होगा, जिसका नाम मलखान होगा। ये बहुत ही वीर और बलशाली होगा। बछराज के दूसरे पुत्र के रूप में सहदेव का जन्म होगा, जिसका नाम सुलखान होगा। महादानी कर्ण धांधु के नाम से जन्म लेगा, जो दशराज के घर जन्म लेकर दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान के यहाँ पलेगा और उनका ही वफादार होगा।